हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 गणित में सांख्यिकी के अंतर्गत समांतर माध्य पर आधारित अभ्यास प्रश्न 3B का अध्ययन करेंगे। बच्चों, 3B का अध्ययन करने से पहले हम समांतर माध्य के बारे में जानेंगे कि समांतर माध्य क्या है। बच्चों, दी हुई आंकड़ों में अधिकांशतः प्रयोग की जाने वाली प्रतिनिधि मान ही समांतर माध्य कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में हम मीन कहते हैं। समांतर माध्य निकालने के लिए आंकड़े में जो पद होते हैं उन पदों को हम जोड़ते हैं और उस पदों की संख्या से भाग देते हैं, ठीक है, जिसे हम सूत्र के रूप में इस तरह से याद करेंगे कि समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योगफल बटा पदों की संख्या। इसे हम सिग्मा x बटा एन के रूप में लिखते हैं। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ और x का मतलब पद, यानी जितने पद हैं उनका हम जोड़ करेंगे और फिर उन पदों की संख्या से भाग देंगे, ठीक है। जैसे अगर 10 पद हैं तो 10 पदों को जोड़ेंगे और 10 का भाग देंगे, ठीक है। तो ये हमारा समांतर माध्य निकल जाता है, प्राप्त हो जाता है। अब इसी पर हम आधारित अभ्यास प्रश्न 3B को हल करेंगे, जिसमें पहला सवाल है, किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 70, 72 अंक प्राप्त किए। शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर जो शिक्षार्थियों के प्राप्तांक हैं वह हम लिखेंगे, कितना है 40, 50, 68, 70, 72, और हमें क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। तो हम सीधा फार्मूला लिख देते हैं, समांतर माध्य बराबर होगा सिग्मा x बटा एन। तो बच्चों, सिग्मा x अर्थात पदों का योगफल, ठीक है ना। तो पद हैं 40 प्लस 50 प्लस 68 प्लस 70 और प्लस 72 बटा, और कितने पद हुए, 1, 2, 3, 4, 5, तो हम 5 का भाग दे देंगे। जब आप इसे हल करेंगे तो आप देख रहे हैं कि इकाई पर 8 है और 2 है, तो 8 2 10 से 0 हासिल लगा 1, 7 1 8, 8 7 15, 15 6 21, 21 5 26, 26 4 30, 300 बटा 5 हो गया। 5 1 कम 5, 5 6 का 30, अच्छा 0 0 यानी 7। यही हमारा आंसर हो गया, समांतर माध्य हमारा निकल गया 60। अब दूसरा सवाल है, किसी फैक्ट्री के 15 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी क्रमशः 70, 110, 65, 80, 75, 85, 80, 76, 94, 100, 105, 110, 103, 81, 86 रुपये हैं। मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर भी एक आंकड़ा दिया हुआ है जिसमें 15 मजदूरों की मजदूरी लिखी हुई है और उसमें हमें समांतर माध्य निकालना है। तो हम वही फार्मूला यहाँ भी अपनाएंगे कि समांतर माध्य बराबर होता है समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा x बटा एन। तो बच्चों, सिग्मा x बटा एन, तो सिग्मा x अर्थात पदों का योगफल। तो जितने पद हैं इसमें हम लिखेंगे 70, 110, 65, 70 धन 110 धन 65 धन 80, 75, 85 धन 80, 75 और 85, फिर धन 80, 76, 94 धन 80, 76, 94, फिर धन 100, 105, 100 धन 105 धन 110 धन 103 103
103 धन 81 और धन 86। तो बच्चों 15 यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितने पद हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। थोड़ा सा लंबा हो जाने की वजह से हमें दूसरी लाइन यूज करना पड़ गया, ठीक है ना। और इससे बटा हो जाएगा कितना, बटा 15 कर देंगे। अब इसे हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो जब जोड़ेंगे तो आप जोड़िए, देखिए 6 6 1 7 7 3 10 10 5 15 15 4 19 19 6 25 और 25 5 30 30 5 35 35 5 40। तो 40 से कितना हो जाएगा 0, हासिल लगा 4। तो 7 4 11 11 1 12 12 6 18 18 8 26 26 4 30 3 33 33 7 40 1 41 41 8 49 49 50 56 56 और 4 60 60 5 65 65 65 65 1 66 66 66 और 4 70 74 74 और 8 74 6 80 2 82 82 के 2 हो गया, हासिल लगा 8। अब 8 1 9 9 1 10 10 1 11 1 12 13 13 1320 बटा हो गया 15। अब इसे आप भाग दीजिए तो 15 वाट है 120, 15 8 है 120। तो यहाँ 120 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 2 और 132 में 120 घटा दीजिए तो 112 बच गया। और 12 फिर ये 0 है तो 120 होगा, 15 8 120। तो ये हमारा 88 जो है समांतर माध्य आ गया, ठीक है। तीसरा सवाल है, नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ सारणी बना दिए हैं, इधर पद लिखा हुआ है 4 6 8 10 12 14 और यहाँ पर बारंबारता लिखी हुई है 3 4 2 2 6 8, ठीक है। अब इसका हमें समांतर माध्य निकालना है। तो हम एक और सारणी बनाएंगे जिसमें हम यहाँ पर पहले पद लिख देते हैं और दूसरे नंबर पर हम बारंबारता लिख देते हैं, बारंबारता। और तीसरे नंबर पर हम पद गुणे बारंबारता, बारंबारता, ठीक है। अब इसे हम 60 नाम रख देते हैं, छोटा नाम एक्स, ये हो जाएगा एफ, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, बारंबारता ना। और यहाँ पर हो जाएगा एक्स गुणे एफ बराबर एफ एक्स, ठीक है। अब इसे हम जो है इस तरह से बना लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए पद कितना है 4 है तो 4 लिख देंगे और बारंबारता 3 है तो 3 लिख देंगे और ये हो जाएगा 4 गुणे 3 बराबर 4 3 12 एक्स हो गया, ठीक है। दूसरा है 6 है, बारंबारता 4 है तो ये हो जाएगा, ये फेस कितना हो जाएगा 6 गुणे 4 बराबर 6 के 24। फिर यहाँ 8 है और बारंबारता 2 है तो ये हो गया 8 गुणे 2 बराबर 8 गुणे 16। फिर यहाँ 10 है और बारंबारता कितना है 2 है, ये हो गया 10 गुणे 2 बराबर 10 गुणे 20। और यहाँ है 12, बारंबारता 6 है, यहाँ हो जाएगा 12 गुणे 6 बराबर 12 छक्का 72। और फिर यहाँ 14 है और बारंबारता कितना है 8 है
ये हो गया 14 गुणे 8 बराबर 14 8 112। एक तरह से हमारा ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ योग करेंगे, ठीक है। जब योग करेंगे तो हम फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे, तो ये हो गया 4 3 4 7 7 2 9 9 2 11 6 11 6 17 17 8 25। इसे हम इस तरह से सिग्मा बना देंगे, सिग्मा एफ। ये हो गया सिग्मा एफ बराबर 25। सिग्मा एफ का मतलब हो गया कि फ्रीक्वेंसी का जोड़ कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी 25 हुआ, यही हमारी पदों की संख्या हो। भाई अगर हम 4 को 3 बार लिखें इस तरह से 4 4 4, ठीक है। फिर 6 को 4 बार लिखेंगे 6 6 6 6। इस तरह से अगर हम सबको इस तरह से लिखेंगे तो ये हमारा 25 पद हो जाएगा। कितने हो जाएंगे, पद 25। तो हम यहाँ फ्रीक्वेंसी जोड़ देंगे, तो ये हमारा जो सिग्मा एफ होगा यही हमारी पदों की संख्या हो जाएगी। और यहाँ जो है जब इसे जोड़ेंगे तो यहाँ सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स। तो एफ एक्स ये है, तो इसे जब आप जोड़ेंगे तो 2 2 4 6 4 10 4 14 2 16 हो गया। और 1 1 2 7 2 9 2 11 1 12 1 14 1 15 और 1 1 2 256 हो गया। सिग्मा एफ एक्स कितना हो गया, 256। तो अब हमें समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य का मतलब मीन, MEAN, मीन बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है हमारा, 256 है, और सिग्मा एफ कितना है, 25। यानी जो सिग्मा एफ एक्स है वह पदों का योगफल है, और जो सिग्मा एफ है वह पदों की संख्या है, ठीक है। तो जब 256 में जब 25 से हम भाग देंगे तो 25 से कम 25 एक बार गया, फिर 6 बचा तो 25 शून्य शून्य हो गया, और फिर कितना बच गया, अब कुछ नहीं बचा, 6 बच गया, फिर दशमलव ले जाएंगे तो 60 हो जाएगा। जब 60 हो गया तो 25 दूनी 50 दो बार, फिर 60 में से जब 50 घटाएंगे तो 10 बचा, फिर 0 उतरेगा तो 25 चौक के 100। यानी ये हमारा 10.24 यही समांतर माध्य हो गया, ठीक है। चौथा सवाल में एक आंकड़ा जो है दिया गया है, और इस आंकड़े का बारंबारता हमें ज्ञात करना है, ठीक है। जिसमें शिक्षार्थियों की ऊंचाई है और बारंबारता है, ठीक है। तो हम इसे एक सारणी के रूप में बनाएंगे। जैसे शिक्षार्थियों की जो ऊंचाई है सेमी में, इसे हम यक्ष से डिनोट करते हैं, और बारंबारता को यक्ष से करेंगे, और पदों के योगफल को हम एफ एक्स से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम पहले ऊंचाई लिखते हैं, ऊंचाई सेमी में, ठीक है, जिसे यक्ष नाम देंगे। और यहाँ है बारंबारता, जिसे हम एफ नाम देते हैं। और यहाँ है पद गुणे बारंबारता, यानी ऊंचाई गुणे बारंबारता, ठीक है। यानी एफ गुणे एफ बराबर एफ, ठीक है। तो इस तरह से हम एक सारणी बनाएंगे ऐसे। अब यहाँ ऊंचाई 140 है, 140 लिखेंगे, और यह कितना है, 3 है। ये हो गया 40 140 गुणे 3 बराबर 42 420, ठीक है। फिर दूसरे में है 147, 147 हो गया, और बारंबारता कितना है, 4 है। यहाँ भी 147 गुणे 4 हो जाएगा, 50 7 28
हाथी लगा 2 और 4 चौके 16, 16 2 18 और 4 एकम 4 से 5, 588 हो गया। फिर अगला है 148 और बारंबार का कितना है 5 है, तो यहाँ 148 गुणे 5 कर देंगे, तो ये हो गया 5 और 40 और 5 का 20, 4 24 और 5 एकम 5 2 7, 5 8 40 किसी हाथी लगा 4, 5 का 20, 4 24, 5 एकम 5 2 7। फिर अगला हो गया 149, 149 बारंबारता है 6। अब यहाँ पर 149 गुणे 6 हो जाएगा, तो 6 9 54, हाथी लगा 5 और 6 चौके 24, 5 29 और 6 एकम 6 2 8, ठीक है। फिर अगला है 150 और बारंबारता कितना है 10, यहाँ 150 गुणे हो जाएगा 10 बराबर हो गया 1500, ठीक है। फिर अगला है 151, तो 151 की बारंबारता कितना है 7, तो 151 गुणे हम 7 कर देंगे, तो 7 एकम 7 और 7 पचे 35, हाथी लगा 3 और 7 एकम 7 3 10, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 7 एकम 7 3 10 हो गया। फिर अगला है 154 और बारंबारता कितना है 5, तो ये हो जाएगा 154 गुणे 5, तो 5 चौका 20 के 0, हाथ लगा 2 और 5 पचे 25 2 27, हाथ लगा 2 और 5 एकम 5 2 7। फिर अगला है 158 और बारंबारता कितना है 4, तो ये हो जाएगा 158 गुणे 4, तो 4 8 32, हाथ लगा 3 और 4 पचे 20 3 23, हाथ लगा 2 और 4 एकम 4 2 6। फिर अगला कितना है 159 और बारंबारता कितना है 4 है, तो 159 गुणे 4, तो 4 9 36, हाथ लगा 3 और 4 पचे 20 3 23 और 4 एकम 4 और 4 2 6, 4 9 36, हाथ लगा 3, 4 पचे 20 3 23, हाथ लगा 2 और 4 एकम 4 2 6। फिर अगला कितना है 160 और बारंबारता कितना है 2, तो 16 गुने यहाँ हो जाएगा 160 गुणे 2 बराबर 16 गुने 32 320। अब क्या करेंगे हम इसका योग करेंगे, ठीक है। तो योग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, चलिए हो सकता है कैमरा में कट जाए, तो हम इसका योग हम यहाँ करते हैं। सिग्मा जो है एफ, जो सिग्मा एफ होगा यही हमारे पदों की संख्या होगी, तो इसे जोड़ दीजिए। 4 3 7 5 12 6 18, 7 25 35 4 24, सॉरी 4 3 7 5 12 6 18, 7 25 35 4 34 4 34 4 38 2 40 और 4 1 5, यानी सिग्मा एफ हो गया 50। अब जो है हम सिग्मा एफ एक्स जोड़ते हैं। जब सिग्मा एफ एक्स जोड़ेंगे तो यहाँ 8 4 12 7 19 2 21 6 27 से 7, हाथ लगा 2, तो 2 2 4 8 4 12 12 4 16 16 9 25 35 7 37 3 40 37 3 40 3 43 2 45, हाथ लगा 4 4 4 8 5 13 13 7 20 8 28 28 5 33 33 7 40 40 46 46 6 52 52 3 55 1 5, हाथ लगा 5
5 1 6 1 7 75 57 हो गया। ठीक है, एक बार फिर से मिला देते हैं। 8 4 12 12 7 19 19 2 21 21 6 27 हंसी लगा 7 हंसी लगा 2 फिर 2 2 4 8 4 12 12 4 16 16 9 25 25 5 30 30 7 37 3 40 3 43 2 45 5 हंसी लगा 4 4 4 8 5 13 7 20 20 8 28 5 33 33 7 40 40 46 6 52 3 55 अस्सी लगा 5 5 2 7 75 57 हो गया। ठीक है, अब जो है हम यम निकालेंगे मीन। तो मीन बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ये हो जाएगा 7557 बटा 50। तो 7557 में जब 50 का हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 50 से कम। चलिए भाग दे देते हैं। 7500 7557 भागे 50, तो 50 से कम 50 5 और यहाँ 2 हो गया, तो 5 उतर गया। 5 25 25 यानी ये हो गया 5 में 0 5 25 25, तो 5 उतर गया, यहाँ 0 यहाँ 0 फिर उतरा 7, तो 50 से कम 50 7 फिर दशमलव गया 0 50 से कम 50 फिर 20 5 के 20 4 यानी 151.14। ये हमारा समांतर मार्ग हो जाएगा। समांतर मार्ग हो गया 151.14। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों मुझे आशा है कि आप लोगों को अभ्यास 3B के समस्त सवाल समझ में आ गया होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।